नमस्कार, शब्द सांची विंदी के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा एपीएसयू में किया गया त्रिदिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन। रीवा में खाद की किल्लत के बीच कलेक्टर के सख्त निर्देश। रीवा में अलग अलग सड़क हादसे में 2 की मौत। रीवा एसजीएमएच की एक और लापरवाही उजागर। रीवा में काम पर लौटे तहसीलदार और नायब तहसीलदार। रीवा में ट्राइबल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने सौंपा संभागायुक्त के नाम ज्ञापन। रीवा मार्तंड स्कूल में हुआ जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता का आयोजन। भारतीय किसान यूनियन टिकैत ने दी रीवा प्रशासन को चेतावनी। रीवा की तानाशाही ग्राम पंचायत में नहीं हुआ ध्वजारोहण। मऊगंज में प्रेमिका के बुलावे पर मिलने पहुंचे युवक को बंधक बनाकर पीटा। मऊगंज कलेक्टर ने 12 अधिकारियों को थमाया, कारण बताओ नोटिस। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। सोमवार को रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय एवं शिक्षा और संस्कृति उत्थान न्यास नई दिल्ली के संयुक्त तत्वावधान में त्रिदिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन का सत्र का आयोजन विश्वविद्यालय के पंडित शंभुनाथ शुक्ल सभागार में किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल रहे। इस दौरान अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि हम पश्चिमी संस्कृति के अंधानुकरण में अपनी परंपराओं को भूल गए थे, परंतु आज प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में हम पुनः भारतीय ज्ञान परंपरा की ओर लौट रहे हैं। आने वाले वर्षों में भारत न केवल एक आर्थिक महाशक्ति बनेगा, बल्कि विश्व को शांति और संस्कृति का मार्ग भी दिखाएगा। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों, शिक्षकों और समाज के बीच चरित्र निर्माण तथा समग्र व्यक्तिगत विकास की भारतीय दृष्टि को पुनः जागरूक करना था, ताकि शिक्षा केवल ज्ञान तक सीमित न रहे, बल्कि जीवन निर्माण का माध्यम भी बन सके। रीवा जिले में इस समय खाद की कमी से किसान परेशान हैं। खेतों में फसल लगाने का समय पूरा होने के बावजूद भी उन्हें जरूरत के हिसाब से खाद नहीं मिल पा रही है, जबकि दूसरी तरफ अधिकारियों ने जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता की बात कही है। इस बीच कलेक्टर प्रतिभा पाल ने कहा है कि जिले में खाद की पर्याप्त उपलब्धता है, लेकिन कभी कभी कुछ स्थानों पर अस्थायी समस्याएं बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसके लिए अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि इसके लिए कलेक्टर ने मंगलवार को सभी अनुविभागीय दंडाधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं कि जिले में जिन प्राइवेट उर्वरक विक्रेताओं के यहाँ 5 मैट्रिक टन से अधिक खाद उपलब्ध है, उनके यहाँ से किसानों को सुविधापूर्वक उचित रेट पर खाद का विक्रय अधिकारियों और कर्मचारियों की उपस्थिति में कराई जाए और आगामी 3 दिन में 100% खाद का विक्रय सुनिश्चित कराया जाए। रीवा में हुए अलग अलग सड़क हादसे में इलाज के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि लौर थाना अंतर्गत चपरा गांव निवासी दिलीप कोल सोमवार को बाइक फिसलने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए एसजीएमएच लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं दूसरी घटना मरपाटन थाना अंतर्गत भीष्मपुर निवासी 65 वर्षीय बुधिया साकेत के साथ हुई, जिसने इलाज के दौरान अस्पताल में दम तोड़ दिया। रीवा का संजय गांधी अस्पताल अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर आए दिन चर्चा में रहता है। सोमवार रात अस्पताल के आकस्मिक चिकित्सा वार्ड में एक घायल युवक को भर्ती कराया गया था, जहां पहले तो उसे स्ट्रेचर देने में आनाकानी की गई, वहीं बाद में उसे ड्रिप चढ़ाकर सलाइन बोतल परिजनों के हाथ में पकड़ा दी गई। इस दौरान वहां मौजूद किसी भी वार्ड बॉय ने मरीज को हाथ तक नहीं लगाया, बल्कि बार बार परिजनों को हड़काते हुए यही कहते दिखे कि मरीज को हटाओ यहां से। यह पहली बार नहीं है कि जब ऐसा दृश्य पहली बार एसजीएमएच में देखने को मिला हो। इससे पहले भी अस्पताल प्रबंधन पर इस तरह की घटनाओं के आरोप लगते आए हैं। बता दें कि हॉस्पिटल के वार्ड बॉयज द्वारा मरीजों के परिजनों से दादागिरी करने के मामले भी सामने आते रहते हैं।
रीवा में पिछले 13 दिनों से मध्य प्रदेश सरकार के आदेश का विरोध कर रहे तहसीलदार और नायब तहसीलदार मंगलवार से काम पर लौट आए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा राजस्व मामलों को त्वरित निराकृत करने के लिए तहसीलदार के राजस्व और न्यायिक कार्य को पृथक करने का आदेश जारी किया गया था। इस आदेश को लेकर 6 अगस्त से प्रदेश भर के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों ने काम बंद कर रखा था। राजस्व अधिकारी सेवा संघ के जिलाध्यक्ष हुजूर तहसीलदार शिवशंकर शुक्ल ने बताया कि शासन के कार्य विभाजन को लेकर उनकी मांगें मान ली गई हैं, जिसके बाद वह सभी काम पर लौट आए हैं। पहली बात तो निवेदन करूंगा कि हम किसी भी प्रकार की हड़ताल पर नहीं थे। हम जो आपदा राहत के कार्यों में लगे हुए थे और माननीय मुख्यमंत्री जी ने सिंगल क्लिक के माध्यम से जो भी आपदा से प्रभावित लोग थे उनके खाते में राशियां पहुंचाई गई। उसमें हमारा पूरा राजस्व अमला लगा रहा है और कुछ हमारी जो विभाजन किया गया था न्यायिक गैर न्यायिक का, उसमें कुछ कह सकते हैं कि समझ का अभाव होने की वजह से हम लोग अपने जो रूटीन कार्य हैं उनसे विरत थे, परंतु शासन ने हमारी बातों को सुना, हमारी जो चिंताएं थी उनको समझा और उसके उपरांत कल आदरणीय पीएस महोदय ने हमारी सभी मांगों को स्वीकार करते हुए आदेश जारी किया है। के अनुसार समस्त राजस्व अधिकारी अपने राजस्व कार्यों का संपादन करेंगे। उसमें एक बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है जिससे आम जनता को लाभ होगा कि राजस्व न्यायालय जो है वह प्रतिदिन सुचारू रूप से चले। जैसे कि हमारे रीवा जिले में हमारी आदरणीय कलेक्टर मैडम के निर्देशानुसार उनके नेतृत्व में प्रतिदिन सभी राजस्व अधिकारी अपने राजस्व न्यायालयों में बैठते थे। रीवा में ट्राइबल टीचर वेलफेयर एसोसिएशन ने मंगलवार को संभाग आयुक्त के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। एसोसिएशन ने ट्राइबल विभाग और जनपद पंचायत की एजेंसियों पर छात्रावासों की मरम्मत और निर्माण कार्यों में लापरवाही और शासकीय राशि के दुरुपयोग के आरोप लगाए हैं। साथ ही 8 सूत्रीय मांगे रखकर प्रशासन से हस्तक्षेप की मांग की है। संगठन पदाधिकारियों का कहना है कि छात्रावासों में जरूरी मरम्मत कार्य नहीं किए जाते, जबकि संबंधित एजेंसियां कार्य की राशि आहरित कर लेती हैं। इस वजह से छात्रावासों की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। संगठन ने मांग की है कि छात्रावासों में चल रहे निर्माण और मरम्मती कार्यों की निगरानी की जिम्मेदारी हॉस्टल अधीक्षकों को सौंप दी जाए, ताकि वे कार्य की गुणवत्ता परख सकें और किसी भी गड़बड़ी की स्थिति में रिपोर्ट कर सकें। रीवा में शालेय खेलकूद प्रतियोगिता के तहत स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा मार्तंड स्कूल के खेल मैदान में जिला स्तरीय क्रीड़ा प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसमें रीवा जिले के सभी विकास खंड के स्कूलों में खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। जिला क्रीड़ा अधिकारी चंदन सिंह ने बताया कि 14 और 19 वर्ष की आयु वर्ग में खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की गई हैं, जिसमें फुटबॉल, ताइक्वांडो, जूडो समेत अन्य खेल विधाओं में स्कूल के बालक बालिका खिलाड़ी अपनी खेल प्रतिभा का प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि चयनित खिलाड़ी सतना में आयोजित होने वाले संभाग स्तरीय खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेंगे। ये जिला स्तरीय शालेय खेल प्रतियोगिता 18 एवं 19 अगस्त को आयोजित है। इस जिला स्तरीय प्रतियोगिता में वॉलीबॉल 14 वर्ष, फुटबॉल 19 वर्ष, जूडो 17 एवं 19 वर्ष, ताइक्वांडो, बॉक्सिंग इत्यादि खेलों की प्रतियोगिताएं आयोजित हैं। आज इस मार्तंड के मैदान में फुटबॉल की प्रतियोगिता चल रही है सीनियर वर्ग की, और इस प्रतियोगिता के बाद संभाग स्तरीय प्रतियोगिता जो कि 25 एवं 26 अगस्त को होनी है वो सतना नगर में आयोजित होगी। रीवा में सामाजिक कार्यकर्ता एवं भारतीय किसान यूनियन टिकैत के प्रदेश प्रवक्ता विश्वनाथ पटेल चोटीवाला ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित की, जिसमें उन्होंने पूर्व सैनिक रमेश कुमार पटेल की जमीन से अतिक्रमण हटाने की मांग की है। उन्होंने बताया कि रिंग रोड गड़रिया के पास रमेश कुमार की जो जमीन है उसमें दबंग द्वारा कब्जा किया गया है, जबकि तहसील न्यायालय से उनके पक्ष में सुनवाई हो चुकी है। इसके बाद भी दबंग जमीन खाली नहीं कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन से मांग की है कि इस जमीन को अविलंब खाली करवाएं, अन्यथा वे जंजीर पहनकर न सिर्फ रीवा के अधिकारियों के समक्ष प्रदर्शन करेंगे बल्कि सीएम हाउस तक जंजीर पहनकर जाएंगे। सैनिक के जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, तहसील हुजूर और गड़रिया टोल प्लाजा का मामला है। आप हैं रमेश पटेल, आप पूर्व सैनिक हैं, आपने ज़मीन खरीदी थी भानु प्रताप सिंह से 99/1/13/2 41 आरे के आसपास ज़मीन थी।
खरीदी, आपने पिलर डलवा करके उसमें चारों तरफ से बाउंड्री कराई। बाउंड्री कराने के बाद अनिल सिंह भदौरिया द्वारा उस बाउंड्री को तोड़ा गया और उसमें फिर गेट लगाया गया। और जब तमाम शिकायतें हुई, धरना हुआ, प्रदर्शन हुआ, तब जाकर के पुलिस और कलेक्टर महोदय के आदेश से वो अतिक्रमण हटाया गया। एक बार नहीं, 2 बार अतिक्रमण हटाया गया माननीय कलेक्टर महोदय के आदेश से। लेकिन बार बार अतिक्रमण हटाने के बाद भी अनिल सिंह भदौरिया द्वारा बार बार उसमें अतिक्रमण करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ तक कि जिस ज़मीन का हवाला दिया जा रहा है उस ज़मीन की चौहद्दी तक बदल दी गई। जब भोलानाथ ने राम निवास से वो ज़मीन खरीदी 99/4, इसके बाद जब भोलानाथ के नाम वो ज़मीन का पट्टा हुआ तो उसमें हो गया 99/4/2, रकबा है 0.026 हेक्टेयर। इसके बाद अनिल सिंह भदौरिया ने जब उस ज़मीन को अपने नाम रजिस्ट्री करवाई तो जब भोलानाथ ने राम निवास से लिया था उसमें उत्तर की सीमा में विजय पटेल की ज़मीन की चतुर्थ सीमा लिखी गई। लेकिन जब भोलानाथ से अनिल सिंह भदौरिया ने ज़मीन की रजिस्ट्री कराई उसमें विजय पटेल की ज़मीन को गायब करके और उत्तर तरफ की सीमा अपनी लिखवा दी कि मेरी ज़मीन उत्तर तरफ है। चूँकि रीवा जिले के जवा तहसील अंतर्गत गाड़ा ग्राम के ग्रामीण मंगलवार को जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। ग्रामीणों ने कलेक्टर से शिकायत करते हुए कहा कि गाड़ा ग्राम पंचायत भवन में राष्ट्रीय पर्व 15 अगस्त के दिन ध्वजारोहण नहीं किया गया। उन्होंने गांव के सचिव पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए बताया कि सचिव पंचायत भवन में ताला लगाकर नदारद रहा। इतना ही नहीं, वह पंचायत के कामों को भी सही तरीके से संचालित नहीं कर रहा है, जिससे ग्रामीण परेशान हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिला प्रशासन सचिव की जांच करवाए और ऐसे लापरवाह कर्मचारी के खिलाफ एक्शन भी ले। हम आए हैं जनपद पंचायत जवा की ग्राम पंचायत गाढ़ा 137 से कलेक्टर महोदय के पास आवेदन देने का हमारा मुख्य कारण यह है कि हमारे यहाँ 15 अगस्त के इस पावन पर्व पर ध्वजारोहण नहीं किया गया और न ही सचिव के द्वारा किसी कार्य के लिए किसी से बात की जा रही है और न ही सचिव कभी आते हैं। 1 वर्ष हुआ वो ग्राम पंचायत में आए ही नहीं है और 1 वर्ष के अंदर उनके द्वारा लगभग 15 से 20 लाख की राशि आहरण की गई है। राशि आहरण कर ली गई लेकिन आज तक का धरातल में काम नहीं है। उसी संबंध में हम जन सुनवाई में आवेदन देने के लिए आए। हो गए, सचिव नहीं आए तो ध्वजारोहण नहीं हुआ, पंचायत भवन में ताला लटका रहा। ये हमारे पास प्रमाण है, ये प्रमाण है कि ये देख लीजिए कि ताला लटका है। हमने अधिकारियों के पास जाके आवेदन दिए और उनसे आग्रह किए, लेकिन उनके द्वारा कहा गया कि ठीक है, हम जिला पंचायत के लिए मार्ग कर रहे हैं, वहाँ से कार्यवाही होगी। पर हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि उसके खिलाफ कार्यवाही हो और ग्राम पंचायत के जनता जनार्दन को ऐसे सचिव से मुक्ति दिलाई जाए। मऊगंज जिले के हनुमना थाना क्षेत्र के पिपरवाही गांव में युवक को बंधक बनाकर की गई बेदम पिटाई का वीडियो सामने आया है। वीडियो में युवक को बंधक बनाकर उसके साथ जमकर मारपीट की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा मामले में समझौता कराए जाने की भी बात सामने आई है। इस पूरे घटना के संबंध में अब तक जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसके मुताबिक युवक रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र का निवासी है, जो एक युवती से फेसबुक से हुई दोस्ती के बाद युवती के बुलावे पर उससे मिलने 3 दिन पूर्व 100 किलोमीटर दूर हनुमना थाना क्षेत्र के पिपराही गांव गया हुआ था। बताया गया है कि युवक जैसे ही पिपराही पहुंचा उसके कुछ देर बाद युवती के परिजनों ने युवक को पकड़कर रस्सी से उसके हाथ पैर बांध दिए और उसकी बेदम पिटाई शुरू कर दी। मऊगंज जिले के कलेक्टर संजय जैन ने सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के निराकरण में लापरवाही बरतने पर 12 अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। कलेक्टर जैन ने मुख्य कार्यपालन अधिकारी हनुमना, मुख्य कार्यपालन अधिकारी मऊगंज, मुख्य कार्यपालन अधिकारी हनुमना, मुख्य नगरपालिका अधिकारी मऊगंज, मुख्य नगरपालिका अधिकारी नईगढ़ी, बीईओ नईगढ़ी, बीईओ मऊगंज, बीईओ हनुमना, परियोजना अधिकारी एवं कनिष्ठ अभियंता ऊर्जा विभाग को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 2 दिनों में जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए हैं। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम के बारे में। रीवा कलेक्टर प्रतिभा पाल 20 अगस्त को कलेक्ट्रेट सभागार में सुबह 11 बजे से आयोजित बैठक में आवास योजना की प्रगति की समीक्षा करेंगी। बैठक में स्वच्छता मिशन, भू अर्जन के प्रकरणों, फायर एनओसी आदि के साथ साथ कर्मयोगी अभियान को भी समीक्षा बैठक में शामिल किया गया है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।